कि शकुनी चौधरी और उनके परिवार का एक नया पैसा भी दोष नहीं है। कोर्ट सुप्रीम होता है, न्यायालय सुप्रीम होता है और न्यायालय के निर्णय को कोई चैलेंज करे, ये भारत के संविधान के खिलाफ। कि पिछले लोकसभा के टाइम में किसी के कहने पर मैं प्रशांत किशोर से मिला था। नागमणि कोई रणनीतिकार नहीं है, लेकिन नागमणि से पूछ लो ना, अब यहाँ बिहार का चुनाव होना है। सर, प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पे बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उनके ऊपर हत्या का आरोप लगाए हैं, उनके डिग्री पे कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस समय तारापुर में 7 लोग की हत्या हुई थी, उसमें तारनी प्रसाद सिंह पूर्व मंत्री के लड़के भी मारे गए थे और तारनी बाबू हम लोग के काफ़ी निकटतम संबंधी रहे हैं। लालू यादव जी स्पेशली हमको सीएम हाउस में बुलाए और उन्होंने कहा कि नागमणि जी, हेलीकॉप्टर आपको देते हैं, तारापुर में जाइए, शकुनी चौधरी और उसके परिवार को सर्वनाश कर देंगे। उसी समय तारनी प्रसाद सिंह, जिनके लड़के प्रभाकर जी मारे गए, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया मीडिया के माध्यम से कि शकुनी चौधरी और उनके परिवार का एक नया पैसा भी दोष नहीं है। तो मैंने लालू जी को कहा कि सर, जब उनके फादर, पिता ही बोल रहे हैं कि शकुनी चौधरी और उनके परिवार, सम्राट जी वगैरह का नाम था, तो कोई औचित्य नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया जाए। लेकिन लालू यादव राजनीतिक विद्वेष के चलते जितना भी एज ए मुख्यमंत्री को पावर होता है, जितना अत्याचार अन्याय किया जा सकता था, शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी के परिवार के खिलाफ इन्होंने काम किया। उनका घर ढहा गया, कुर्की जब्ती बड़ी बुरी तरह से किया गया और इस तरह से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया गया कि वो किसी तरह से शकुनी चौधरी जी तो वो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन सम्राट चौधरी जी को गिरफ्तार किया गया था। और उस समय नीतीश कुमार जी, जो भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोर निंदा किया था लालू यादव मुख्यमंत्री के जो काम हो रहे थे और उनका साफ कहना था कि उसमें शकुनी चौधरी और उनके परिवार का कोई इसमें हाथ नहीं है। ये चूँकि जिसकी सत्ता रहती है वो अपना पुलिस के द्वारा आरोपित करने की कोशिश करता है। तो सम्राट चौधरी जेल में गए थे और सम्राट चौधरी ने खुद मीडिया के माध्यम से बताया कि मैं जेल में गया था, लेकिन कोर्ट ने उनको एक्विटल कर दिया, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। अब प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि कोर्ट ने गलत कर दिया। अब बताओ जरा, अब कोर्टे पर उंगली उठा रहे हैं। दिस इज टू मच। कोर्ट सुप्रीम होता है, न्यायालय सुप्रीम होता है और न्यायालय के निर्णय को कोई चैलेंज करे, ये भारत के संविधान के खिलाफ। इसलिए सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगाया जाता है कि वो हत्या के आरोपी हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया है। इस पर कोई बहस का मुद्दा इनका नहीं है। दूसरा, सम्राट चौधरी ऑलरेडी जो डिग्री लिए हैं उसका भी उन्होंने खुलासा किया है। कहाँ प्रश्न है कि सम्राट चौधरी पर कोई आरोप बनता है? उसी शिल्पी हत्याकांड एक थी, उस पर भी कह रहे थे कि शिल्पी गौतम हत्याकांड में। अब बताओ, शिल्पी हत्या कांड में कहीं से भी दूर दूर तक सम्राट चौधरी का नाम तक नहीं आया है, कहीं कोई चर्चा नहीं हुआ है। हम लोग तो 77 यानी 45 साल पहले से एमएलए एमपी मिनिस्टर रहे हैं। एक भी आदमी, मुझे आश्चर्य लगा इस बात का कि उसमें सम्राट चौधरी को घसीटा जा रहा है। कोई औचित्य नहीं है।
मैं चैलेंज के साथ इस बात को करता हूं कि इसमें अगर सीबीआई जांच करे और सम्राट चौधरी का नाम अगर इसमें आ जाए तो मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूँगा। एक नया पैसा भी कोई तथ्य नहीं है। हाँ, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि जो प्रशांत किशोर बढ़ के बात कर रहे हैं, ये डेली करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, हजारों गाड़ियाँ डेली हर बिहार के हर प्रखंड वाइज गांव में घूम रहा है। कम से कम 5,000 ऐसे नौजवान को पार्टी के प्रचार में लगाए हुए हैं, जिसको 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया पर मंथ दे रहे हैं। होटल फ्री, गाड़ी फ्री, खाना फ्री। ये कहाँ से पैसा ला रहे हैं? इनके बाप कोई जमींदार थे क्या? इनके बाप कोई कैपिटलिस्ट है क्या? आप बताओ। अच्छा, उनको सूझबूझ कितना है? ये बोलते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री बनाया, बीजेपी को सत्ता में लाया, मैंने लालू जी को सत्ता में लाया, मैं वेस्ट बंगाल में दीदी को मुख्यमंत्री बनाया। तो मैं आपके चैनल से इतने ही पूछना चाहता हूँ कि इतने काबिल और अच्छे रणनीतिकार थे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कर्ता धर्ता बने थे 2017 में और मात्र 1 या 2 गो मात्र एमएलए बना। तो कहाँ उनकी रणनीति गायब हो गई? बिल्कुल ये रणनीतिकार भी नहीं है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल से एक बात बताना चाहता हूँ व्यक्तिगत, कि पिछले लोकसभा के टाइम में किसी के कहने पर मैं प्रशांत किशोर से मिला था और मैंने जब बताया तो उन्होंने कहा कि नागमणि जी ये बताइए कि आप कभी एमएलए बने हैं? को बोले कि आप कभी एमएलए बने हैं? कभी एमएलए बने हैं? हमने कहा कि धन्य है महाप्रभु, आप इतने बड़े रणनीतिकार हैं। आप बीड़ा उठाए रहते हैं कि कभी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कभी मुख्यमंत्री बनाए, कभी वहाँ मुख्यमंत्री, कहीं वहाँ मुख्यमंत्री। लेकिन जब आपको इतना भी ज्ञान नहीं है, आप बिहार में जन्म लिए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि आप कभी एमएलए बने हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान में नागमणि पहला नेता है जो लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार का मंत्री, और उससे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि आप कभी एमएलए बने। अब इसी से उनको थर्मामीटर नाप सकते हैं कि कितने बड़े रणनीतिकार रहे हैं। तो मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमसे पूछ लीजिए कि किस राज्य में चुनाव हो रहा है, किसकी सरकार बनेगी, मैं खुद बता सकता हूँ। मैं तो कोई रणनीतिकार नहीं हूँ, हम तो पॉलिटिकल आदमी हैं। भाई, जिस समय प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार बने थे नरेंद्र मोदी जी का, उस समय पूरे देश के लोग मान के चल रहा था कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के जब रणनीतिकार थे, कुत्ता और बिल्ली भी बिहार का जानता था कि बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। वेस्ट बंगाल में दीदी का इलेक्शन था, वहाँ हर आदमी मान के चलता था कि दीदी के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनेगी। उसी तरह से पंजाब में भी एक बार कांग्रेस के रणनीतिकार रहे हैं। उस समय बादल जी मुख्यमंत्री थे, तो ड्रग्स का इतना ज़्यादा बदनामी हो गया था उस मुख्यमंत्री का, तो एक लोग, पंजाब के लोग पहले ही जान रहे थे कि वहाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो ये कौन बड़ी चीज़ है? नागमणि कोई रणनीतिकार नहीं है, लेकिन नागमणि से पूछ लो ना, अब यहाँ बिहार का चुनाव होना है, आकाश और पाताल का अंतर रहेगा चुनाव में। ये
तेजस्वी यादव जी कल्पना करते हैं मुख्यमंत्री बनने का। अब बताओ, ये मैट्रिक थी 8th फेल है या 9th पास है, आज तक बिहार की जनता को नहीं पता है। अब ऐसे ऐसे लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। यादव समाज में जो पढ़ा लिखा तबका है बिल्कुल एनडीए के साथ चला गया है। आप उत्तरी बिहार में देखिए, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया में 90% एमएलए जेडीयू का है, एनडीए का है। और इस बार जो मगध का इलाका है, एक बेफ चला है, यादव समाज के जितने पढ़े लिखे और पॉलिटिकल जो लोग हैं, सब लोग मान के चलता है कि लालू यादव टिकट बेचवा नेता है, बिना पैसा लिए किसी को टिकट देने का सवाल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यादव लोग मान के चलता है कि मेरे वोट पर लालू यादव ये टिकट बेचने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर इस बार यादव समाज के लोग भी एनडीए बीजेपी के साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए अब बिहार में जो अगला चुनाव होगा विधानसभा का, इसमें कम से कम 80% सीट जो है एनडीए जीतेगी और फिर से यहाँ सरकार बनेगी। क्योंकि यहाँ जो सरकार बाबू नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में सरकार है, 100% जो आम जनता का डिमांड था पूरा हो गया। इसलिए विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ेगा।